बोधनी का अति सुख सा। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूरी। सर्व सुसिर धर राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान। रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि। एतान हम परम भागवता। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी ज्यों जन्म जन्म पछतान। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। कामिही नार पियार जिमि लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे तोहे राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। कबीर जी का चरित्र चल रहा है। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। और जोग जग व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। तो कल हमने देखा कि कबीर जी जो कपड़ा बुनते हैं तो उसको एक मोटे ताजे संत आए और वो ले गए सारा थान उनका। उसके बाद कबीर जी घर नहीं गए। 2 दिन 3 दिन के बाद भगवान स्वयं केशव बंजारा का रूप धर के और खूब सारी बैलगाड़ियां, घी की अलग और दाल की अलग और चीनी की अलग और दाग पिस्ता बादाम और मुहरें, है ना, सोने की मुहरें। तो कबीर जी ने जैसे ही ये देखा कि भगवान को इतनी इतना जो है मेरी फिक्र है, कष्ट हुआ, तो कबीर जी ने उसके बाद एक तो ये कह दिया, तनना बुनना त्यजा कबीर राम नाम लिख लिया शरीर। है ना, कि जब भगवान ही सबके रक्षक हैं, ऐसा अनन्य शरणागति होने पे उन्होंने भगवान का राम नाम कहना चालू कर दिया, छोड़ दिया बुनना। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि उन्होंने जितने भी लोग जो जरूरत थी जिनको सारा धन लुटा दिया। उन्होंने तो धन लुटा दिया तो हमने देखा कि ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने उन्होंने कहा, क्यों रे जुलाए, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया, शूद्रों को बुला के सारा धन दे दिया तूने। या तो हमें भी धन दे, नहीं यहाँ से बाहर भाग जाओ। भाई ब्राह्मणों का हक है ना। ब्राह्मण ये कह रहे हैं हम तो, हमारा तो हक है, दान के अधिकारी सबसे पहले तो हमें, तो हमको ही नहीं बुलाया तुमने। और काशी में वैसे भी ब्राह्मणों का बोलबाला है, ऐसा कहते हैं, काशी के ब्राह्मण जिसको चाहे उजाड़ दें और जिसको चाहे बसा दें, ऐसी कहावत है काशी के ब्राह्मणों के लिए। तो आ गए सब ब्राह्मण, है ना। तो बोले या तो हमें दान दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। तो आइए अब हम छप्पे वो कवित्त 273 लेते हैं पेज नंबर 462 पे आपके, आइए। तो कबीर जी बोलते हैं, भाई हमने कोई चोरी करके थोड़ी लाए हम, या कोई हमने डाका डाला, वो धन जो है हमारा था, भगवान ने हमको दिया, हमने लुटा दिया, है ना। तो बोलते हैं, कबीर जी उत्तर दे रहे हैं, क्यों जू उठ जाऊं कछु चोरी धन लाऊं। नित्य हरि गुण गाऊं को राह में न मारी है। मैंने किसी को राह में लूटा नहीं है, मैं तो भगवान का नाम जप करता हूँ, है ना। तो मैं क्यों उठ के जाऊं, मैं बाहर क्यों जाऊं, भाई मैंने किसी की चोरी थोड़ी की है ना। उन्हीं को लिए मान कियो या ही में अमान भयो। तयो जो पे जाए हमें तो ही तो जियारी है। उन्होंने कहा कि तुमने
शूद्रों को दे दिया और हमको नहीं दिया, ये हमारा बड़ा भारी अपमान किया है ना। यदि अब तुम हम लोगों को अन्न और धन नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन है, नहीं तो नहीं है तुम्हारा जीवन, मतलब हम तुम्हारे घर पे जो है यहीं मरेंगे, तुम यहीं मर जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे हैं। अब ब्राह्मणों ने, काशी के ब्राह्मणों ने कबीर जी को घेर लिया और कहने लगे कि भैया हम यहीं अब, है ना, जब तक तुम नहीं दोगे कुछ तो यहीं मरेंगे हम। तो कबीर जी ने देखा ये कि ये तो क्या आफत आ गई हमारे सिर पे, क्या करें अब, है? तो घर में तो ना ही मंडी जाही तुम रहो बैठे, कि भैया देखो घर में तुम चेक कर लो, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, एक भी मैंने कोई मोहर बचाई हो, कोई चीज बचाई, तुम देख लो, चेक कर लो। तो धन उन्होंने देखा, ब्राह्मणों ने वास्तव में कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, सारा झाड़ पहुंच कर सब लुटा दिया मैंने। तो ऐसा है, अब मैं जरा बाहर जाता हूँ, मंडी चला जाता हूँ, तुम रहो बैठे। हैं, कबीर जी कह रहे, घर में तो नाही मंडी जाही तुम रहो बैठे, नीठ के छुड़ायो पेड़ों छिप व्याधि टारी है। और वहां से एक दो तीन करके कबीर जी जो है, अब जैसे उन्होंने कहा कि तुम बैठे रहो भाई हम लाते हैं, तो देखो यहाँ पे ब्राह्मणों का एक और स्वभाव बताया है कि जैसे ही ब्राह्मणों को कहा कि तुम रहो बैठे, हम जा रहे हैं मंडी जाते हैं, कुछ करते हैं तुम्हारी व्यवस्था, तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। कबीर जी से कहा, जाओ महाराज जाओ, जल्दी जाओ, भगवान तुम्हारा भला करें, अरे तुम्हारे सब घर भंडार भरे रहे और तुमको सबको ये मिले वो मिले, ओ आशीर्वाद दे दिए खूब सारे ब्राह्मणों। तो ऐसा बताया शास्त्रों में कि ब्राह्मण को यदि कोई जाए कि महाराज हमारे घाटा चल रहा है, क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं, अरे तो वो कहते हैं लक्ष्मी सूक्त करा देते हैं तुमको, श्री सूक्त करा देते हैं, आओ माला माल हो जाओगे। और हो भी जाते हैं। और उनको क्या चाहिए, तो पहले के ब्राह्मणों की बता रहे हैं भाई, तो उनको धोती दे दो, लोटा दे दो, छोटा मोटा कुछ द्रव्य दे दो, ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं, यानी दूसरे का घर भर देते हैं। सात्विक जो सही ब्राह्मण है, तो बड़ी उनको आशा बनती, तो उनको आशीर्वाद दिए उन्होंने, है ना। आए प्रभु आप, अब देखिए कबीर जी तो क्या किया, कबीर जी को कौन सा बाजार जाना था, कबीर जी तो जाके जो है, उनकी तो आदत है, उन्होंने देखा इन ब्राह्मणों से पिंड छुड़ाओ, तो जाके कबीर जी और कहीं छुप गए, है ना। अब छुप गए ब्राह्मण बैठे। तो भगवान ने सोचा कि भाई अब ये कबीर ने क्या है, इनकी कैसे करें, बताओ, ब्राह्मणों को बैठाया है और खुद जो है छिप रहे, और इनके पास है कुछ नहीं। अरे ब्राह्मणों को भी तो, ब्राह्मण भी तो मेरे ही हैं, ब्राह्मणों को कबीर मेरे भक्त हैं, तो ब्राह्मणों को भी आशा दे आए। तो भक्त की बात तो भाई पूरी रहनी चाहिए, और ब्राह्मण ये ऐसे ब्राह्मण है कि इनको कुछ तो मिलना चाहिए भाई। तो क्या करें, तो प्रभु आए, प्रभु आप द्रव्य लाए, समाधान की लियो सुख होए, भक्त कीर्ति उजारी है। तो भगवान खुद खूब सारा द्रव्य फिर लेके आए, और जो भी ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को उन्होंने खूब संतुष्ट किया। सबको जो है उन्होंने, जितने भी ब्राह्मण थे, उस जमाने की बात है, एक सेर चावल, एक सेर अनाज, है ना, आधा सेर दाल, एक लोटा घी और एक एक मोहर। अरे भैया मौज हो गई है। जो 70 80 90 साल के, है ना, अभी श्रोता वो समझ सकते हैं कितनी मौज हो गई, हमारे जैसों को समझ में कुछ भी नहीं आएगा। पहले बारात की विदाई में यदि जो है कांसे के बर्तन को भर के, उसमें जो है बूरा भर के या ऐसी कोई चीज भर के, और उसमें एक चांदी का सिक्का डालते थे, तो उसकी खुशबू 500 500 किलोमीटर तक फैलती थी। पहले ऐसा सुना है बुजुर्गों से। अरे के साहब उनकी शादी में गए, जो क्या विदाई करी उन्होंने, है। तो ब्राह्मणों ने बड़े आशीर्वाद दिए, एक एक तो सोने की मोहर, और बाकी सब उनको जो है तो दे दिया उनको। तो अब उनको सबको विदा करके, और जो भगवान थे वो ब्राह्मण का रूप धर के, और वो कबीर जी के पास जो है पहुंच कबीर जी के पास पहुंच रहे हो। और कबीर जी कहाँ घुस रहे, कबीर जी गंगा के किनारे जो झाड़ुओं के झुरमुट होते हैं उनमें चिपक के बैठे हैं कबीर जी, हैं। ब्राह्मण को रूप धरि आए, छिपी बैठे जहाँ, भगवान से कहा छिपेगा वो, कहाँ छिपेंगे। ब्राह्मण को रूप धारी आए, छिपी बैठे जहाँ, काय को मरत भौन जाबो जू कबीर के। तो भगवान वहां जा रहे हैं, तो जैसे ही भगवान को उन्होंने आते देखा, तो कबीर जी और दुबक गए, झाड़ी के पीछे दुबक गए कि दिखूं नहीं मैं। लेकिन उन्होंने देखा, अरे ये ब्राह्मण जो है
ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। तो कबीर जी को एकदम टेंशन हो गई कि ये ब्राह्मणों को यार कोई यजमान की सुगंध आ जाती है क्या, मैं यहाँ इतना दूर जाके मर रहा हूँ, ये ब्राह्मणों को कोई सुगंध आती है जो यजमान के पीछे 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 पीछे। तो आगे देखते हैं, सूंघते सूंघते यहाँ, तो उन्होंने, भगवान ने, ब्राह्मण जो भगवान बन के आए थे, उन्होंने कहा, काहे को मरत भौन जावो जू कबीर के। अरे तुम यहाँ क्यों मर रहे हो, यहाँ भूखे प्यासे है, अपने कर्मों को क्यों ठोक रहे हो, वहां जाओ ना कबीर जी के, जाओ वहां, वहां देखो क्या मौज उड़ रही है कबीर जी के। तो कबीर जी ने कहा, है, अरे हम लेके आए हैं, आपको विश्वास नहीं आ रहा है, देखो ये कितना, देखो सोने की मोहर है, ये 1 लोटा घी है बढ़िया देसी गाय का, और ये सारी चीजें बता रहा है। ब्राह्मण बड़ा खुश हो रहा है। अरे को जाए द्वार ताही देते हैं 2.5 शेर। वो ब्राह्मण कह रहा है कोई भी चले जाओ, कोई उनके वो नहीं है, कबीर जी महाराज हैं, बहुत ही बढ़िया जो है भक्त है भगवान के। तो को जाए द्वार ताही देते हैं 2.5 शेर, बेर जिनी लाभो चले जाबो यो बहिर के। अरे तुम बहरे क्यों हो रहे हो, अधीर क्यों हो रहे हो, चले जाओ तुम कबीर के, चले जाओ। ऐसे जो है उन्होंने उनको भगवान ने जो है भक्त कबीर को वहां से उठाया। अब कबीर जी चले गए, ये तो इसका मतलब है संकट टल गया दिखता है, ब्राह्मण जो है चले गए, है ना। तो आए घर माज देख निपट मगन भय, नए नए कौतुक ये कैसे रहे धीर के। और जैसे ही वो घर देखा उन्होंने, तो ओहो, घर में जो है बड़े बच्चे खुश हो रहे हैं, मैया बड़ी खुश हो रही है, बच्चे कूद रहे कि ब्राह्मण बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, घर में बड़ा आनंद का माहौल है। कबीर जी की बड़ी बड़ाई हो रही है, ब्राह्मण आ रहे हैं और कह रहे हैं, महाराज आप जैसा भक्त नहीं देखा, आप खूब फलो फूलो, ये करो ऐसे करो। अब हुआ क्या, तो कबीर जी की भगवान ने तो कीर्ति कर दी, है ना, यश हो गया चारों तरफ, पूरी काशी में हल्ला हो गया। कहते हैं, छप्पे में इसमें नहीं आया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि सोने की मोहर वो इतनी अद्भुत थी कि जैसे ही उसका पता चला सोने की मोहर का, तो ब्राह्मण ही नहीं, बड़े बड़े सेठ भी अपना रूप छुपा के, और कि चलो फोकट में मिल रही है तो क्या दिक्कत है भाई, सोने की मोहर तो ले ही आते हैं। तो पूरी काशी, काशी में कबीर जी का हल्ला हो गया। अब कबीर जी का हल्ला हो गया, तो कबीर जी की बड़ाई हो गई, और कबीर जी के पास कोई आए तो कबीर जी सुने चाहे नहीं सुने, और उनके पास कोई आवे अपने दुख दर्द बतावे, कोई कामना बतावे, तो उनकी वो कामना पूरी होने लगी लोगों की। तो इतनी ख्याति हो गई, टोल की टोल लोगों के आते, कोई क्या, अब दुखालय शाश्वतम, संसार में तो हम सबके दुखी दुख है, ये शरीर व्याधि मंदिरम कहा है इसको, है। तो कबीर जी के कुछ लोगों ने तो ये नियम बना लिया कि भैया ऐसा है, दुकान पे जाएं चाहे कहीं जाएं, कबीर जी के दर्शन करते हुए जाएंगे। कबीर जी के दर्शन का ही बहुत बड़ा फल है, दुनिया स्वार्थी है। तो कबीर जी ने सोचा, ये रोज क्या हो रहा है, रात और दिन जब बाहर निकले, जय हो कबीर जी की, जय जयकार जय जयकार। तो कबीर जी ने कहा, ये तो देखो, जो भक्त होते हैं वास्तव में, उनको जो बड़ाई है, अपनी बड़ाई, वो वास्तव में बहुत पचती नहीं है, वो उनको बहुत अंदर से बुरा, ऐसा नहीं है, हम तो नाटक करते हैं, हमारी को बड़ाई का, तो हम नाटक करते हो, अरे अरे महाराज हमारी क्या बड़ाई कर रहे हो, और अंदर से कहते हैं हाँ आन दो महाराज, बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन भक्त को व्यास बड़ाई जगत की और कुकर की पहचान, व्यास जी कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी महाराज, जिनका कल कल घटना ली थी हमने, कि कुकर है बड़ाई कैसे, व्यास बड़ाई जगत की और कुकर की पहचान, प्रीत किए मुख चाटे और बैर किए तनहान। भाई कुत्ता, कुत्ते से यदि प्रेम लगा लोगे तो क्या होगा, कुत्ता चढ़ जाएगा अपनी जीभ से चाटने, हाँ लोगों को बड़ा आनंद आता है भाई, मैं कहनी कहूंगा नहीं, नहीं बुरा लग जाएगा कई लोगों को जो कुत्ता पालते हैं, उनको कुत्ता यदि चाटे ऊपर से नीचे तो वो परम आनंद की अनुभूति करते हैं, भगवान में भी जो आनंद नहीं है उससे ज्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं। तो दुनिया भर के जो बैक्टीरिया है सब, दुनिया, कुत्ता जहाँ रहेगा वो उस वातावरण में ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और बैर किए तनहान, और मान लो कुत्ता से बैर हो जाए और वो काट खाए तो 14 इंजेक्शन ठुकेंगे, बताओ पेट में, है, तो वो भी गड़बड़ है। तो ऐसे ये बड़ाई, चैतन्य महाप्रभु ने इसको सूकरी विष्ठा कहा। बताइए आप, सुअर जो मल खाता है, सबसे घृणित चीज सुअर खाता है, और मल का भी मल जो है, सुअर के जो मल का भी जो मल है,
प्रतिष्ठा सुग्री भिष्टा, ये चैतन्य महाप्रभु का वचन। तो क्या किया कबीर जी ने, कहा ये तो बढ़िया फंसा दिए ये भगवान ने, ये हमारे क्या आफत लगा दी, हम बढ़िया राम राम करते हैं, ना राम राम करन दे कोई ना कुछ है। तो कबीर जी ने एक एक नाटक किया। क्या नाटक किया? बार मुखी लई संग, मानो बाही रंग रग, जानो यह बात करी डर अति भीर के। उन्होंने एक वैश्या को कुछ पैसे देके लालच दे दिया। वैश्या मान गई कि भाई हमें तो पैसे चाहिए, और कबीर जी तो जानते हैं सब। बोतल में गंगाजल भर लिया और उसमें रंग वंग मिला दिया, और बोतल खोल के, और उस वेश्या के हाथ, कंधे पे हाथ रखे, कभी हाथ में हाथ लेके, और कभी लुढ़क रहे हैं, कभी पुढ़क रहे हैं, कभी उस गंगा जल को पी रहे हैं, और भरे बाजार में से जो है लड़खड़ाते हुए, और कबीर जी निकल रहे हैं काशी में होके। तो जो देख रहा है कबीर जी, ओ हो, अरे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, थू थू कर रहे हैं। अब देखो दो तरह की रिएक्शन हो। जो संत हैं वास्तव में, जो भक्त हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारे लोगों पे, संतों पे आरोप लगते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन हम लोगों की प्राय ऐसी बुद्धि होती है, क्योंकि हम आज भी, जैसे मैं कहूं, है ना, बहुत बड़े संत जेल में हैं, तो प्राय हम हिंदुओं की एक बहुत गंदी आदत है, हमें कुछ नहीं पता लेकिन हम उनको पूरी तरह से दोषी बता के और अपना कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं। हमें ही नहीं पता क्या पीछे क्या कहानी है, कितना बड़ा एक षड्यंत्र है, कैसा इसके पीछे कोई, क्यों नहीं ये चीजें ठीक से जो है पहचान। ऐसे ही जो संत थे वो तो बड़े दुखी हो गए, डर गए कि अरे ये कबीर जैसे भक्त को भी जब ऐसा, कुछ ने सोचा कबीर को भी बताओ माया ने जो है पकड़ लिया, तो भैया फिर हमारा क्या हाल होगा। ऐसे वो दुखी हो गए। और कई जो जैसे होते हैं ज्यादातर, कईयों ने कहा अरे तो हम नहीं कहते थे, ये तो फर्जी नंबर एक है, देखो आज पोल खुल गई, है ना, पोल खुल गई ना, असली चीज तो यही है इनकी। ऐसे ऐसे कहने लग गए। संत देखी डरे, संत तो देख के डरे, है ना। सनातन धर्म में इस बात को हम ध्यान रखें कि संतों का आदर होना ही चाहिए, है ना। जब तक हमें पूरे तथ्यों का, संतों का आदर भी नहीं होना चाहिए, साथ भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म के जो पिलर हैं उनको ढाया जा रहा है। और स्पेशली स्पेशली जो लोग रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जहां सनातन धर्म को कन्वर्जन का और इस तरह का काम चल रहा है, और जो खुले में आ रहे हैं, मान लो चुपचाप बैठ के बोल रहे हैं, कर रहे हैं, जिनसे कोई हानि नहीं है विधर्मियों को, उनका तो कुछ नहीं है। जो खुल के आते हैं ना सनातन धर्म की रक्षा में, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनको विधर्मियों के द्वारा षड्यंत्र रचा के और तहस नहस कर दिया जाता है। हम लोगों के पास फुर्सत नहीं होती, हम लोग मान लेते हैं हाँ हाँ आरोप लगाए तो सही होगा। ये एक कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। तो संत बड़े डरे, और जो असंत थे उन्होंने कहा कि हम तो कहते थे ये ढोंगी है नंबर एक का, तो हमारी बात सच निकली। तो अब कबीर जी ने सोचा, देखो कि मैंने ये बात तो कर दी, लेकिन इससे बड़ी हानि है, जो साधक हैं उनको भी बड़ी हानि है, और जो संत हैं उनको भी बड़ी हानि है ना। तो कबीर जी ने क्या किया, मार्ग बदला, है ना, नाटक को थोड़ा चेंज किया। क्या किया, कुछ और विचार उनके मन में आ गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हमने उसके लिए किया है, लेकिन अब कैसे करें। तो अब उनके दिमाग में एक बात आई कि हमारा अपयश तो चलो हो जाओ, हमारी कीर्ति तो जाएगी, हमने पूरी काशी में एक डंका पिटा रखा है। क्या डंका पिटा रखा है? कि हमारे गुरु कौन है? रामानंदाचार्य जी, हमने सब जगह कह रखा है। अरे हमारे गुरु कौन है? रामानंदा। तो रामानंदाचार्य भगवान पे भी लोग जो है कल को उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि ये फर्जी है ना, स्वामी जी की पर बात जाएगी तो वो कहेंगे अरे ऐसे शिष्यों को देते हैं क्या ये, हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। हालांकि देखिए, ऊपरी आवरण का कम महत्व है, लेकिन शुरुआत में बहुत महत्व है, हृदय का भाव का महत्व है, लेकिन ऊपरी आवरण का भी महत्व है। यदि हम शराब की दुकान पे बैठेंगे तो हम शराब की एक बूंद चाय नहीं पीते हो, लोग हमको शराबी समझेंगे। इसलिए इसलिए साधक के लिए और सिद्धों के लिए भी, दोनों के लिए कहा है भगवान ने गीता में और शास्त्रों में। साधक तो इसलिए कि भैया अंदर से भी शुद्ध रहे और दिखाए भी शुद्ध, और सिद्धों के लिए भी कहा है कि उनके कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि, लेकिन वो भी ऐसा आचरण करें जिसको देख के
साधक भ्रमित न हो जाए। भगवान ने गीता में कहा ना, न बुद्धि भेदम जनयेत तज्ञानाम कर्म संगीनाम, कहा ना 3.26 में कहा था है? तो क्या किया कबीर जी ने, रास्ता चेंज कर लिया और जो काशी के राजा थे उनके राज दरबार में जा पहुंचे। काशी के राजा कबीर जी के शिष्य हैं, है ना, पहले दीक्षा ली हुई है उन्होंने। लेकिन देखो, संतों की दृष्टि अंदर की होती है, हमारी दृष्टि बाहर की होती है। तो राजा ने देखा कि ये हमारे गुरु जी हमारी नाक कटाएंगे क्या, ये वैश्या को संग लेके बताओ हमारी सभा में आ रहे हैं। तो बैठी नृप सभा जहां गए पे न मान कियो, उठे ही नहीं राजा, देखा ही नहीं उनकी तरफ। देख तो लिया कबीर जी ने, लेकिन वैश्या के संग आए तो कोई आदर सत्कार नहीं किया। बैठी नृप सभा जहां गए पे न मान कियो एक चोज उठी जल ढर कायो है। तो कबीर जी ने क्या किया, कबीर जी को मान नहीं किया तो बैठ गए कबीर जी, कोई बात नहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद कबीर जी ने क्या किया, उनका जो बोतल का जो जल था, गंगा जल था, उन्होंने एकदम सामने डाल दिया सारा जल। तो राजा ने देखा कि अरे ये क्या कर रहे हैं कबीर जी, ये जल कैसे डाल रहे हैं सामने। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या मतलब, आपने ये क्या किया। तो कबीर जी ने कहा कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का 56 भोग का थाल लेके और पंडा जी जा रहे हैं, भगवान को भोग लग रहा है और रसोइयों को ध्यान नहीं है, पंडा जी को उनके मार्ग में एक दहकता हुआ अंगारा है, वो यदि पड़ जाए, उस पर पैर पड़ जाएगा तो ठाकुर जी का भोग बिखर जाएगा। तो मैंने उस अंगारे को, जो है दहकता अंगारा है, उसको दिख नहीं रहा है, तो मैंने उसको अंगारे को बुझा दिया है। तो राजा ने सोचा कि चढ़ गई दिखती है इनको, है ना, बताओ यहाँ बैठे बैठे काशी में और जो है कोई बढ़िया बढ़िया ब्रांड की ले आए दिखते हैं ये, तो जगन्नाथपुरी की आग को बुझा रहे हैं। राजा जी ये सोच पर्यो कर्यो कहा, कहो तब जगन्नाथ पंडा पाव जरत बचायो है। सुनी अचरज भरे नृपन पठाए नर, लाए सुधि कही अजु साच ही सुनायो है। तो राजा ने दूत भेजे कि पता करके आओ आज के दिन की बात, कि वहां पे कोई ऐसी घटना घटी क्या। तो वहां दूत गए, तो वहां पे तो कबीर जी की जय जयकार हो रही थी। करे कि महाराज, कबीर जी महाराज नहीं होते, अचानक कहां से आए पता नहीं कबीर जी ने, और एकदम से पानी डाल दिया इस पर, अंगारे पे। सारे पंडितों को पता चल गया, पंडितों को तो जय जयकार हुई। देखो योगी जो है ना, ऐसा शास्त्रों में आया है कि योगी 9 रूप प्रकट कर सकते हैं एक साथ। योगी, भगवान अनंत कर सकते, कर ही रखे हैं, भगवान ने सृष्टि में हर रूप भगवान का ही है, लेकिन योगी 9 रूप प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो कबीर जी सशरीर वहां पे, राजा जब उन्होंने रिपोर्ट दी दूतों ने, तो राजा को काटो तो खून नहीं, कि ये तो हमसे बहुत गलती हो गई भाई, ये क्या करें, हम तो ऊपर ही ऊपर की उसमें रह गए, बताओ हमारे गुरु जी हैं ये, और एक वैश्या के संग आ गए, तो हमने कैसी कुदृष्टि कर ली इन पर। बड़ा सोच पड़ा उनको, राजा को। अपनी रानी से कहा, रानी ने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखो ऐसी गलती प्राय हो जाती है। एक बेलमा फकीर हुए, तो बेलमा फकीर बड़ा नामी फकीर हुए, तो कहते हैं बेलमा फकीर जी के यहाँ पर एक तुलसी छत्राणी थी, बड़ी रूपवती थी वो, लेकिन विधवा हो गई वो बाद। सत्संग का ऐसा शौक था उनको कि वो सत्संग में जाती और कभी कई बार कोई नहीं होता तब भी वो सत्संग में जाती। जबकि कायदा ये है कि यदि स्त्री अकेली है तो प्राय संत ऐसा करते हैं कि किसी न किसी जेंट्स को रोक लेते हैं। हमने श्रद्धेय ताहिल साहब को इस चीज में देखा है कि ताहिल साहब के यहाँ क्लास लगती थी और क्वेश्चन आंसर होते थे, तो मान लो लास्ट में एक स्त्री साधक बच रही है, तो ताहिल साहब किसी न किसी पुरुष पुरुष साधक को ये कह देते थे कि भाई तुम थोड़ा देर रुको, आज थोड़ा सा 15 मिनट बाद जाना, है ना। तो ये एक उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन एक शिक्षण के लिए ऐसा करते हैं सब। तो तुलसी छत्रानी को लेके लोग जो है बात बनाने लग गए, ऊट पटांग बात करने लगे, रूपवती थी और इनका संबंध गलत संबंध है इनका। तो ये बात जो है बेलमा फकीर तक किसी ने पहुंचाई कि महाराज आप जो है कि भाई देखो आपने ये बात कही, ये तो हमारे दिमाग में आज तक ही नहीं आई, हम तो तुलसी छत्रानी को अपनी माँ समझते हैं, इसीलिए तो उनसे अकेले में भी मिल लेते हैं।
और तुलसी छत्रानी भी जो है, वो भी मुझे नहीं लगता उनका कोई ऐसा भाव होगा, वो भी है ना, हमको जो है पुत्र के बराबर ही मानती होंगी। तो लोगों ने कहा, मन चले कुछ लोग थे, उन्होंने कहा महाराज यदि ऐसा ही भाव है तो फिर जो है आप उनका स्तनपान कर सकते हैं। तो बेलमा फकीर ने कहा कि ठीक है, तुम लोग शायद कुछ देखना ही चाह रहे हो, तुम्हारी कुटिल बुद्धि इस तरह की है। तो कहते हैं सही घटना है ये। तुलसी छत्रानी आई तो बेलमा फकीर जो है बच्चे की तरह उनकी गोद में बैठकर स्तनपान करते हैं। और उनका वात्सल्य रस, वो फकीर की फकीरत ऐसी है, संतत ऐसी है कि उनके हृदय में भी, तुलसा छत्रानी के हृदय में भी वात्सल्य भाव उमड़ आया। और वात्सल्य भाव ऐसा उमड़ा कि उन्होंने स्तनपान कराया, दूध की धार बह चली। जब ये देखा तब लोगों की बुद्धि जो है ठीक हुई। तो यहाँ पे भी रानी से जब उन्होंने कहा, तो रानी ने कहा कि भाई देखो ये तो बहुत गलती हो गई, क्या उपाय? कि उपाय तो जो शास्त्रों में बताया वही उपाय है। क्या उपाय शास्त्रों में क्या बताया? कि अब आप गले में तो बांधो कुल्हाड़ी, और सिर पर रखो घास का भरोटा या टोकरा, गठरा, गठरी के होते हैं, हमारे यहाँ भरोटा बोलते हैं, गठरी, गठरा, गठरा, ये लेके और चलो उनके कबीर जी के पास। क्यों भाई ये लेके क्यों चले? देखो शास्त्र में इसकी बड़े अच्छे संकेत है। आपने देखा हो तो अंगद जी जब रावण के दरबार में जाते हैं तो वो रावण को यही सलाह देते हैं कि रावण, तुम भगवान श्री राम की शरणागत हो जाओ, तुम्हारे सारे अपराधों को वो माफ कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कोठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चले हूँ सकल भय त्यागे। अंगद जी कह रहे हैं रावण से कि तुम माता सीता को आगे करके और गले में कुल्हाड़ी बांध के और सिर पर घास जो है रख के जाओगे तो भगवान श्री राम तुम्हें अभय कर देंगे, शरणागत लेंगे। क्या मतलब है? देखो शीश तृण भारी, तृण का मतलब क्या है? तृण के दो संकेत हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि प्रभु मैं बिल्कुल तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं, तृण के बराबर हल्का हूं, तभी तो मैंने ऐसी हरकत कर दी। और ये जो गठरी है ये पाप की गठरी है, ये अब आपके उतारे ही उतर सकती है, ये मेरे बस की नहीं है, मैं तो जैसा हूं अब आपका हूं। एक तो ये मतलब है इसका तृण का। और कुल्हाड़ी का क्या मतलब है? कुल्हाड़ी का मतलब है कि प्रभु मेरे को दिया तो मनुष्य जन्म भगवान ने खूब मौका दिया, लेकिन बताओ मैंने तो अपने जीवन का जो है, मैंने तो इसको जीवन को समाप्त कर लिया, एक तरह से गर्दन काट ली मैंने अपनी। अब ये जीवन आपके हाथ में, अब हम इसको बचाओ तो बचाओ। ये रानी ने उसको सलाह दी तो जच गई। कही राजा रानी सोचू बात बह साची भई, आंच लागी ही ये अब कहो कहा कीजिए। कि कबीर जी, तो कबीर जी हैं, उनकी बात सच्ची है भाई, अब बताओ क्या करें। चले ही बनत चले, शीश तृण बोझ भारी, गरे सो कुलारी बांधती संग भीजिए। और देखिए राजा है, आखिर तू मजाक थोड़ी है भाई, हैं? लेकिन राजा रानी दोनों गले में कुल्हाड़ी लेके, राजा और सिर पर लेके और जा रहे हैं, और रानी जा रही है साथ में। बड़ा उनका भाव है, सारी लज्जा त्याग दी उन्होंने। निक से बाजार है के डारी दई लोक लाज, कियो में अकाज छिन छिन तन कीजिए। उनका दुख है उनके मन में कि मैंने गुरुदेव का अपराध किया, बिना बात उनमें दोष दृष्टि की, तो उनका बड़ा सोच हो रहा है। और दूर ते कबीर देखी है गए अधीर महा। देखो भक्तों का ऐसा ही स्वभाव है, भक्तों का और भगवान का स्वभाव ऐसा ही होता है। भगवान श्री राम जब बाली पूछ रहा है कि मेरे को किस अपराध में मारा आपने, हैं? बड़ा तर्क कर रहा है बाली, तो भगवान फटकारते हैं, अनुज बधु भगनी सुत, अरे दुष्ट सठ, ऐसा कहते, सठ कहते हैं दुष्ट, मैंने सही मारा है। और जब बाली तर्क करता है और समझ जाता है कि अब न चले चातुरी मोर, भगवान के आगे मेरी चातुरी नहीं चलती है, तो फिर कहता है प्रभु अजहू मैं पापी, हैं? आपके सन्मुख हो गया मैं, अभी भी मैं क्या पापी रहा? इसमें ऐसी रहस्यमय बात है, संबंध का ऐसा बल है जो स्वामी जी महाराज कहते हैं। भगवान
राम ने सब कुछ छोड़ के और बाली का सिर अपने गोद में ले लिया और अपना हाथ फिरा रहे हैं और कह रहे अचल करो राखे तो प्राणा। अरे बाली बोल, प्रतिज्ञा छोड़ दूं मैं, तेरे प्राणों को अचल कर दूं, तू बोल तो सही। देखो भगवान का, देखो एक सेकंड में ऐसा यू टर्न है वहां पे। ऐसे ही जैसे ही राजा को और रानी को कबीर जी ने देखा, एकदम से कबीर जी जो है दौड़ के आए बड़े विकल होके। अरे भाई राजा है, ईश्वर का अंश है राजा, है भगवान ने गीता में कहा ना कि नरों में मैं राजा हूं। तो कबीर जी आए दौड़ के, किसी ने कबीर जी को बताया तो दौड़ के आए और उन्होंने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हैं। उनको एकदम से गले से लगा लिया कि आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, हमारा मान आप करते भी कैसे बताओ, हमने जो है रूप ही ऐसा बनाया था, आपकी कोई गलती नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के व्यवहार को देख के बड़े प्रेम में आनंदित हो गए, राजा और कबीर जी है। ऐसे कबीर जी का प्रभाव बढ़ने लगा। तो उस समय जो दिल्ली का राजा था सिकंदर लोदी, बादशाह सिकंदर लोदी भारत का है, तो देखी के प्रभाव फेरी उपजो अभाव तुझ आयो पादशाह सो सिकंदर सुनाव है। तो ये सिकंदर लोदी जब काशी आया तो ब्राह्मणों ने क्या किया है, भगवान ने फिर उनकी मति फेर दी। कुछ ब्राह्मणों को फिर द्वेष हो गया कबीर जी से, तो क्या किया उन्होंने, उनकी जो माता थी जो बड़बड़ाती तो रहती थी कबीर जी की माता, अरे कि हमारा जो है इन काफिरों ने जो है हमारा बाबा जी बना दिया हमारा छोरा, बताओ। और उसकी सुनता तो कोई था नहीं, कबीर जी भी नहीं सुनते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी माता के पास चले गए वो, और उनकी मैया को उन्होंने सिखा पढ़ा दिया। तो मैया तो पहले ही जो है तैयार तो थी। तो कबीर जी की माता को तो कर दिया आगे आगे, और कैसे आगे कर दिया, दिन में ले गए बादशाह के पास और कबीर जी की माता के हाथ में मसाल थी जलती हुई दिन में। मतलब महाराज, क्या मतलब कि आपके राज में अंधेर है अंधेर, दिन दहाड़े चौपट हो रहा है मामला, बताओ, है ना। इसलिए हम मसाल लेके आ रहे हैं, वही बात है, वही कह रहे हैं। विमुख समूह संग माता हूँ मिलाई लई जाए के पुकारे जो दुखायो सब गांव है। माता ने कहा महाराज दुहाई हो, है ना, आपके राज में बड़ा अंधेर है, मेरे बेटे को बैरागियों ने बैरागी बाबा बना दिया, बताओ। वो अपना धर्म छोड़ के और काफिरों का राम 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 करता है, वो किसी को जाने नहीं किसी को माने नहीं, बताओ। ऐसा कहता है मेरे तो राम ही राम है बस, ऐसा आपके राज में ऐसा चल रहा है। ब्राह्मणों ने भी जो है नमक मिर्च लगाया और उनसे कहा कि महाराज देखो, अब आप ही इसको ठीक कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या सिकंदर लोधी तो राजा का तो है ही उसमें अभिमान। तो लावो रे पकड़ बाके देखो मैं मकर, है, लावो रे पकड़ बाको देखो मैं मकर, के देखता हूं कितनी अकड़ है उसमें, उसको ऐसा कर दूंगा मैं, दंड देके बिल्कुल सीधा कर दूंगा। लाभो रे पकर बाको देखो मैं मकर, कैसो अकर मिठाऊं गाढ़े जकर तनाव है। अरे उसको हाथी में कुचलवा दूंगा, उसको जो है भेड़ियों से बंधवा दूंगा, उसको पकड़ के बुलवा लिया उन्होंने। और आन ठाड़ किए, पकड़ लाए कबीर जी को, राजा का आदेश है पकड़ लाए। आन ठाड़ किए काजी कहते सलाम करो, जो काजी खड़े थे वहां उन्होंने कहा बादशाह है ये, बादशाह है, पादशाह है, पादशाह भारत के, सलाम करो इनको। कहते सलाम करो जाने ने सलाम, जाने राम गाढ़े पांव है। ये बड़ी फेमस जो है कवित्त है। वो कहते हैं जाने ने सलाम जाने राम गाढ़े पांव। उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो सलाम बलाम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री राम के चरण कमलों का आश्रय ले लिया उसको किसी दूसरे आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके जैसा दृढ़ आश्रय कोई नहीं है। जैसे कि लक्ष्मण जी को भगवान जब कहते हैं लक्ष्मण, भरत नहीं है शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी बिल्कुल असहाय अवस्था में है, माता भी कैसी है, इसलिए तुम यहाँ पर राजधर्म का पालन, मेरे जाने के बाद यही तुम्हारे हित में, यही मैं चाहता हूं, यही पूरे अयोध्या वासियों के हित में, ऐसा भगवान का आदेश है। आप देखो, और ये बड़ा उचित लगता है आदेश। लेकिन लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं कि महाराज 10 किलो 20 किलो वजन उठाने के लिए किससे कहोगे, आप जो उठा सकता है उससे तो कहोगे ना, बड़े बच्चे से तो कहोगे कि 2 महीने के बच्चे से कह दोगे कि बेटा तू 20 किलो वजन उठा के ले जा, है। तो लक्ष्मण जी ऐसी बात कहते हैं
मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। वो कहते हैं प्रभु मैं तो शिशु हूं, मेरे से मंदराचल नहीं उठेगा ये, और मुझे कर्तव्य वर्तव्य कुछ नहीं पता, मैं तो आपका ही अनन्य भक्त हूं। ये अनन्य भक्त, ऐसा कहते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी। एक बार वृंदावन में वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी अनन्यता पे चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सारे साधु संत थे, भक्त थे, तो वहां पे अनन्य 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 आ रहा था सत्संग में। तो वहां पे एक ग्वारिया था, ब्रज के ब्रजवासी भाई बहुत ऊंचे हैं ये, चाहे चाहे भेड़ चरा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे गाय चरा रहे हैं। तो वो ग्वारिया आया, उन्होंने कहा भैया ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई देखो हम सब अनन्य भक्त हैं भगवान के। तो उस ग्वारिया ने कहा कि अब ग्वारिया के समझ में तो कुछ आया नहीं ज्यादा, उन्होंने कहा तुम अनन्य हो तो हम फनन्य, हम फनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने कहा भैया फनन्य क्या होता है? उन्होंने कहा हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए यार, अब तक हाँ ये अनन्य भक्ति मिला हमको, तो ये फनन्य ये कौन सा, ये तो कोई बहुत ही ऊंची डिग्री। अरे कि ये बहुत ऊंची डिग्री है। तो नहीं पता चला उनको, तो कि उसी से पूछो। ग्वारिया के पास गए, सब सब गए कि महाराज ये फनन्य क्या होता है? कि देखो ऐसा है, अब आपको हम ज्यादा तो क्या बताएं, कि आप लोग जो है भगवान को ही मानते हो, भगवान को ही है ना कहते हो कि हम उसी की शरण है, लेकिन और लोगों को तुम जानते तो हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश और फलाना देवता और ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, सारे विधि विधान पूजा जानते तो हो ना, उसके बाद ही तो तुम अनन्य हो। और ऐसा है, हम नंद के लाला के अलावा, दादा कन्हैया के अलावा हम किसी को जानते ही नहीं, मानना नहीं मानना तो बहुत दूर की बात है। तो बताओ हम अनन्य होएंगे नहीं हो? कबीर जी ने भी यही कहा, जानो न सलाम कहो साची में कलाम, बात दूसरी हराम, जग जानो एक राम है। हम तो एक ही बात जानते हैं बस, है ना। अब और अब राजा पे झिले क्या भाई इतनी बड़ी बात, कि हमको सलाम भी नहीं करे और राम राम की बात कर रहा है। तो बांध के जंजीर गंगा नीर मांझ पोरी दिए, जिए तीर जिए तीर ठाड़े कहे जंत्र मंत्र आवही। बड़े बड़े जंजीरों में बांध के गंगा में डुबो दिए। तो जंजीर टूट गई और कबीर जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं, किनारे पे खड़े। बादशाह ने देखा है, तो पंडितों ने कहा महाराज कोई जंत्र मंत्र जानते होंगे ये, आप चिंता मत करो। अच्छा, तो चलो आग जलाई, बहुत तगड़ी आग लगाई। लकरीन मांझ डारी अग्नि प्रजार दई, नहीं मानो भई देह कंचन ला वही। और कबीर जी उस आग में से ऐसे निकल के आ रहे हैं जैसे कि कोई सोने की मालिश हो गई हो, कंचन जैसा देह चमक रहा है। होलिका जल गई ना, और प्रहलाद जी नहीं जले। बोलो, होलिका को तो बल्कि व्रत था ना, तो भी जल गई। विफल उपाय भय तऊ नहीं आए नए, तब मत बारो हाथी आन के झुकावे ही। फिर एक हाथी लाए, हाथी भी ऐसा चिंगाड़ता हुआ, ऐसा मस्त, उसको मदरा पिला दी, पागल हो गया हाथी। जो सामने आए खत्म कर दे, महावत भी भग गया, ऐसा हाथी हो गया। तो अब कबीर जी के सामने जब वो हाथी पहुंचे, तो वो मतवाला हाथी बस कबीर जी के सामने नहीं जाए, बस हुर्र हुर्र करे, इधर भगे उधर भगे, इधर उधर नहीं जाए। तो राजा ने पूछा इस हाथी का तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर खाली गया हो, तो क्यों नहीं जा रहा है ये हाथी? तो लोगों ने कहा महाराज कबीर जी के आगे कोई सिंह खड़ा है। तो राजा ने कहा भाई हमको तो नहीं दिख रहा सिंह। अरे कि महाराज दिख रहा है, देखो हम इधर बैठे हैं, इधर से देखो आप। तो राजा आया उतर के, है आवत न ढिंग और चिंगारी हारे भाजी जाए, चिंगार चिंगार के भाज जाए। आप आ गए सिंह रूप बैठे सो भगावे ही। वो कह रहे महाराज ये कोई हाथ, भगवान कोई नृसिंह कोई सिंह रूप बैठा है, ऐसा भयानक है, उसको देख के हाथी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो बादशाह जैसे ही आया, तो बादशाह ने जैसे ही वो सिंह देखा, तो उनको नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। और नरसिंह भगवान के ऐसे विकराल दर्शन हुए कि बादशाह का बिल्कुल पेट जो है, पेट का पानी हो गया, ऐसी हालत खराब हुई, डर गया, घिघाने लग गया बादशाह। और जाके कबीर जी के पैर में पड़ गया। उन्होंने सोच लिया कि जैसे हिरण्यकशिपु को फाड़ा था ना, बस अब अगला नंबर मेरा ही है, ये तो बचाएंगे तो कबीर जी बचाएंगे, है। और कबीर जी को पूरा विश्वास कि अग्नि हो, जल हो, जीव जंतु हो, सब में भगवान है।
कबीर जी का कहना है कि जठराग्नि ये भी तो अग्नि है भाई, ज्ञानाग्नि अग्नि है, कामाग्नि अग्नि है, अग्नि भी अग्नि है। तो ये जठराग्नि भोजन पचा देती है, पत्थर पचा देती है, तो क्या अंदर की आंतों को और अवयवों को नहीं जला सकती? क्यों नहीं जलाएगी? जलानी चाहिए। इसका मतलब जल, अग्नि, ये जितने भी देवता हैं ये भगवान के अंडर में काम कर रहे हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। ये कबीर जी का अटूट विश्वास है। इसलिए कबीर जी को कोई परेशानी, वो कह रहे हैं भगवान की आज्ञा के बिना ना मुझे जल डुबो सकता है, ना मुझे अग्नि जो है आग लगा सकती है? तो अब वो पड़ गया। देखो बादशाह भाव कूद पर गए पाँव, देखी करा मात मात भय सब लोग हैं। उन्होंने कहा महाराज हमको बचा लो भगवान की कृपा से, भगवान के कोप से बचा लो, जितने गांव चाहिए, जितने भोग चाहिए सब ले लो, आप आधा राज्य ले लो। भले ही बादशाह थर 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 कांप रहा है कबीर जी के पैरों में। बोलो। अब कबीर जी जो बोलते हैं वो लाइन सुनने लायक है भाई, है जोरदार लाइन है। चाहे एक के राम, कबीर जी कह रहे हैं, चाहे एक के राम जाको जपे आठों जाम, और दाम सोना काम, जाम भरे कोटि रोग हैं। वो कह रहे हैं अरे राजन, तुम जिस दाम का लालच दे रहे हो अर्थ का, वो तो वास्तव में अनर्थ है, वो तो बहुत अनर्थ है? अरे हमें कुछ नहीं दिखता, हमको तो 8 पहर 64 घड़ी मेरे और न कोई, और नैना माही तू बसे नींद ही और न होए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। अब आपको मेरे समझ में आया कि राम गाढ़े पांव है, ये समझ में आया कि महाराज आप क्षमा करो मेरे को जो है ना? तो अब सब साधु संतों ने, जितने भी साधु संत थे, वो बड़े प्रीति करके मिले कि ओ कबीर जी की तो बताओ कीर्ति और ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई। तो अब लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने, उन्होंने कहा भाई ये तो मामला बहुत फंस गया है तगड़ा, क्या करें? कबीर जी की हम तो मिट्टी कराने गए और बताओ बादशाह ने ये तो लिया नहीं कबीर जी ने, नहीं तो ये तो आधा राज्य दे रहे थे कबीर जी को। और कबीर जी कह रहे हैं जा में भरी कोटि रोग है, बहुत रोग है इसमें धन में। एक बार ऐसा कहते हैं, कबीर दास जी अपनी माता जी के साथ कहीं जा रहे थे, राम रसकावली में इसका प्रकरण का है ये। तो मोहरों की 4 थैली मिली रास्ते में, तो माता जी ने छठ उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, कबीर जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे कि भैया रुक, अरे ये क्या दिक्कत है, शास्त्रों में ये तो मिला है, हमें कोई जबरदस्ती थोड़ी लें। कि नहीं धन परावते विष, ये बहुत विष है, इसको तुम बचा नहीं पाओगे। अरे तू समझ, अरे कि तुम नहीं, तुम मानती हो तो जरा देखो, चमत्कार दिखाता हूं तुमको। तो कबीर जी थोड़ा आगे जाके एक पेड़ के पास, जहां से वो दिखे मोर, तो उधर से सिपाही आए 4। कबीर जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कि नहीं कुछ नहीं, हम वैसे ही घूमने जा रहे हैं। कि इधर चले जाओ। क्यों, इधर क्यों नहीं जाए? कि इधर आगे थोड़ी गड़बड़ है, मत जाओ आप। सिपाहियों ने कहा वाह, हमारे लिए क्या गड़बड़ है, हम तो इधर से ही जाएंगे। और सिपाही आगे गए तो 4 सोने की मोहरें मिली। उन्होंने कहा देखो पट्टा कैसा है, संत का भेष है, लेकिन हमको उधर भेज के और खुद मतलब थैलियों को लेना चाहता है ना? तो कैसा बदमाश है ये। तो चारों थैली उन्होंने उठा ली। चारों थैली उठा ली और एक शहर में चले गए वो। और कहते हैं बणिये की धर्मशाला में रुक गए, एक बणिक की धर्मशाला में रुक गए। तो 2 सिपाही खाना लेने चले गए, और 2 सिपाही रुक गए मोहरों के पास। तो जो खाना लेने गए, उनके मन में ये पाप आया कि यार हम जाएंगे खाना लेके और फिर 4 बट करने पड़ेंगे इसके, तो ऐसा करें हम यही नहीं खा लें और इसमें जहर बना ले, जहर मिला के ले चलते हैं। ऐसा ही किया उन्होंने। अब वो चले, जहर वाला खाना खुद ने खा लिया। उन्होंने क्या प्लान किया था, उन्होंने कहा यार ये जो है 2 जने यदि हट जाए तो हमको आधा आधा मिल जाएगा, 4 4 में तो मजा ही क्या आएगा। तो ऐसा करेंगे अपन, मौका लगते ही इन 2 को चटका देंगे। तो वो आए, उन्होंने कहा आओ भाई खाना खाते। कि नहीं नहीं हम खाया है और हमें थोड़ी नींद आ रही है, और हम सोते हैं और तुम लोग खाओ, खाओ खाओ। तो जैसे ही चद्दर ओढ़ के सोए, उन्होंने जो है दोनों का खात्मा कर दी। कबीर जी और माता जी पीछे पीछे चल रहे हैं, देख रहे हैं सब व्यवस्था में। अब उन्होंने कहा हो गया काम, अब अपन खाना खा के और यहाँ से रघु चक्कर होता है। तो जैसे ही खाना खाया उन्होंने, अब वो सलट गए, गए चारों। अब चारों गए तो 4 4 हत्या हो गई। पता चला, हल्ला हो गया, कोतवाल आ गया, थानेदार आ गया। और वो जो बढ़िया था,
धर्मशाला वाला, उसने कहा भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा अरे 4 हत्या हुई है तेरे यहाँ, पकड़ के उसको ठूस दिया जेल में। और थानेदार ने जो माल मत्ता था, 4 मोहरे की थैली, वो जमा करा दी ट्रेजरी में, राजकोष में। अब हुआ क्या, बस सीमा बदल गई। जहां वो धर्मशाला थी वो राज्य था दूसरा, और जहां वो थैली मिली वो राज्य था दूसरा। तो यहाँ के राजा को पता चला कि थैली तो हमारी है, ये चोर के ले गए, तुम्हारे 4 सिपाही तफरी करके आए थे इधर हमारे राज्य में, तफरी करके और थैली ले गए हमारी। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि ऐसा है, हमको वापस कर दो ये थैली, नहीं तो हम जो है। उन्होंने कहा वाह, थैली वापस कैसे कर दें, राजा ने, उधर के राजा ने कहा थैली हमारी है। उनमें युद्ध हो गया है। तब कबीर जी ने अपनी माता से कहा कि देखो माता, है, अब बोलो मानती हो कि नहीं मानती हो, है, दाम सोना काम जाम में भरे कोटी रो। अब क्या हुआ कि कबीर जी ने एक बार क्या किया, ब्राह्मणों ने क्या किया कबीर जी के संग, कि उन्होंने कहा कोई ऐसी युक्ति करें यार जो कबीर जी की बिल्कुल भद्द हो जाए। ये जो इतनी साधु संत इनके पास मिलने आते हैं, बड़े बड़े भक्त आते हैं, इनसे ही चमत्कार है, इन्हीं के बीच में इनकी मिट्टी हो जाए यार। जो वैष्णव लोग हैं वही थू थू कर दें इन पे। ऐसी कोई युक्ति की जाए। क्या युक्ति करें, बहुत दिमाग लगाया उन्होंने। तो दिमाग लगा के उनको युक्ति मिली है। क्या युक्ति मिली, कि 4 ब्राह्मणों ने अपने मूड मुड़ा लिए, है, मूडनी मुड़ायो, बैरागी बाबा बन गए। 2 तरीके से बनते हैं बैरागी बाबा, या तो जटा बढ़ा लेते हैं या मुंडी बन जाते हैं, मुंडी साधु। तो जटा बढ़ाने में तो समय लगता, तो मुंडी साधु बन गए। और मुंडी साधु बन के बढ़िया से सुंदर वेश बना के वैष्णवों का, और उन्होंने क्या किया, पूरी काशी और काशी के भी कोई 50 कोस तक वो जामे, बड़े बड़ी जगह जहां जहां बड़े बड़े संप्रदाय, गांव की गांव, बड़े बड़े जो है संत हैं, महंत हैं, और उनको जाके कहे महाराज फला दिन, 3 दिन या 4 दिन जो भी था, 3-4 दिन पूर्णिमा के दिन या जो भी है, महाराज कबीर जी ने जो है बादशाह सिकंदर को वश में कर लिया है। इस खुशी में वो जो है आप सबको जो है बढ़िया भंडारा कर रहे हैं, बढ़िया माल, रबड़ी मलाई का जो है, कि हम सब वहां के सब महाराज जितने भी 500 साधु हैं तो 500, और 1000 का गांव है तो 1000, एक गांव से दूसरे गांव और एक साधु से दूसरे साधु, 3 दिन में 4 दिन में उन्होंने जो है कोई 50,000 से ज्यादा आदमी जो है नौत दिए। हो एक खिसाने तुझ, वो एक खिसाने तुझ चारी विप्रन के मुंडन मुड़ायो, इस सुंदर बनायो है, दूर दूर गावन में नावनी को पूछ पूछ, पूछ पूछ के भैया वो संप्रदाय वाले संत कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, नावनी को पूछ पूछ, ना मिले कबीर जू को, झूठे नौतो आए हैं। वो झूठे ही सबको नौताए, आए सब साधु सुन। अब साधु तो कबीर जी का नाम सुन के खुश हो गए कि भैया कबीर जी का संग मिलेगा, और इतने लाखों संत पहुंच रहे हैं तो हमारी तो मौज हो गई है। कबीर जी के पास क्या कमी है भैया, वो तो कर सकते हैं, है? तो आए सब साधु सुन, ए तो दूर गए क्यों। अब कबीर जी बैठे हैं, तो कबीर जी बैठे हैं, तो जैसे ही कबीर जी ने देखा कि लोग आ रहे हैं, गगन ओ जो है, जय कबीर जी की, जय कबीर जी की, जय कबीर जी की। तो कबीर जी आए और उनके सामने से जय हो महाराज, जय हो महाराज। तो कबीर जी ने कहा और महाराज किधर जा रहे हो, कहीं बद्रिका आश्रम जा रहे हो तो बताओ, मैं भी चलूंगा साथ में तुम्हारे। कबीर जी ने कहा अरे के कबीर जी कैसी बात कर रहे हो आप, है ना, काई का बद्रिका आश्रम जा रहे हैं, हम तो जो है आपके यहाँ पे आए, आपने बुलाया है, आपके यहाँ कोई भंडारा भंडारा है। कबीर जी ने कहा भंडारा भंडारा है, अरे बैठो महाराज बैठो। इतने में दूसरा टोल आया, 100 का, तीसरा आया। कबीर जी सबसे पूछ रहे और सब कह रहे हैं अरे महाराज क्या मौज कर दी आपने, आपका भंडारा है और दक्षिणा है, फलाना है, ठिकाना है। अब कबीर जी समझ गए कि ये तो जो है, ये तो कोई बहुत तगड़ा मामला हो गया है। इतने में तो हजारों साधु आ गए और कबीर जी बैठे बीच में। कबीर जी ने कहा अब कैसे पार पड़ेगी। तो कबीर जी ने कहा कि देखो ऐसा है, थोड़ा क्या है कि जरा भंडारा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत अच्छे से होना चाहिए, आप इतने बड़े बड़े संत आए हो, है ना। लोग पूछ रहे हैं पंक्ति में कितनी, अब पंक्ति में क्या दे रहे हैं, वहां तो कोई ना रसोई है ना कुछ है, वहां कोई धुआं उठता दिख नहीं रहा। कबीर जी से पूछ रहे हैं महाराज ये रसोई, अरे कि वो थोड़ा सा
दूर बनाई है रसोई जो है, क्योंकि लाखों आदमियों का मामला है ना, यहाँ आसपास तो जीने बैठ जाएंगे, तो रसोई दूर बनाई है। और कबीर जी ने जब आ गए तो कबीर सोचे अब यार इनमें से निकलें कैसे, भाई क्या जवाब देने पड़ेंगे, लोग पूछ रहे हैं। तो कबीर जी ने कहा देखो ऐसा है, हमारी राय ये है महाराज कि बाकी सब मिठाई मिठाई सब तैयार है, थोड़ा सा रायता भी, जब इतना बढ़िया काम हो रहा है लाखों आदमी पूछे ना, तो रायता भी थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, एकदम बढ़िया वाला गाढ़ा हो चकाचक। तो थोड़ा सा क्या है, दही कम पड़ गया है, पक्की रसोई है ना, गर्मी के दिन है, तो रायता चकाचक पियोगे आप सब, तो हम थोड़ा सा क्या है बाजार से दही लेके और कबीर जी जो है दही लेने के बाद तक लिए बस, 9 तो 11 हो गए, इस गली में घुसे और उस गली में घुसे कि चारों तरफ से संत आ रहे, बचते बचाते कबीर जी जो है पार हो गए, 9 तो 11 हो गए। ये भाई जोरदार चरित्र है, क्या करे, कैसे भगवान के भक्त है जो है, तो कोई चिंता नहीं है। मुझे मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब वो शायद हाँ दुर्योधन में और शायद भीष्म पितामह में बहुत विवाद होता है युद्ध के दौरान, कि आपके रहते हुए हमारा नाश हो रहा है, सारा वो हो रहा है, तो ऐसा कहते हैं शायद कि 5 पांडवों को मार दूंगा या 10,000 व्यक्ति मारूंगा, ऐसा कुछ भीष्म जी ने कुछ प्रतिज्ञा कर ली, रात आवेश में कर ली, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल सूरज नहीं देखेंगे पांडव वो, अस्त नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ शायद मुझे। तो उस रात को जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली, तो वे अर्जुन के पास आए, तो अर्जुन जो है वहां खर्राटे भर रहे आराम से। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, अरे अरे अर्जुन कहाँ महाराज, कि तुम्हें भीष्म जी की प्रतिज्ञा पता है क्या? कि हाँ पता है। अरे पता है यार, फिर तो मतलब कमाल है, तुम तो अरे ये बताओ हमें क्या करना है, तो आप बताओ, आदेश दो, हम जग गए, अब बताओ, है ना, हम जग गए, बताओ क्या करना, आदेश दो, अब हम वो करें। भाई अब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा करी है, जो भी करी है, हमें हमें क्या करना है, हमें नहीं पता है, अब आप बताओगे, जो करने को तैयार है। तो कृष्ण ने कहा कि भैया बताओ कि ये खर्राटे की नींद ले रहा है और इसको ये पता है कल का सूरज दिखेगा। तो ऐसे कबीर जी भी जो है 9 तो 11 हो गए ने, आए सब साधु सुनी ए तो दूर गए क्यों, चाहूं दिसी संतन के फिर हरि धाए हैं। अब भगवान को, अब भगवान करें तो क्या नहीं करें बताओ, जैसे कबीर जैसे भक्त मिल जाए तो भगवान क्या करें। भगवान ने कहा कि भाई देखो, अब इतने सारे ये संत आए, और संत तो मेरे ही तो रूप है संत, और कबीर जी ने जरा भंडारा जो भी है दिया नहीं दिया, अब ये कभी इनको सब संतों को इनको जिमाना तो पड़ेगा भाई, है ना, बिना जिमाए तो पार पड़ेगी। भगवान जो है, भगवान खुद कबीर जी का रूप लेके और संतों के बीच में आते, और इनको रूप धारी नारी नारी ठौर बैठे ऐऊ मिल गए निके पोस के रिझाए हैं। और भगवान ने जो है, भगवान के पार्षद आ गए, और चकाचक 56 भोग व्यंजन जो है बन बन के आ रहे हैं, सुगंध आ रही है। अब साधुओं को सुगंध आई, तो उन्होंने कबीर जी से कहा यार कबीर जी, ये सुबह से हम बैठे हैं 2 घंटा से, और ये सुगंध ही नहीं आई है, और अब अचानक जो है कैसे कैसे जो है सुगंध आई है। तो भगवान रूपी कबीर ने कहा अरे पहले जो है हवा क्या है उधर की चल रही थी, जिधर हमारी रसोई है ना, तो हवा दूसरी तरफ चल रही थी, तो खुश, और अब कोई अब हवा इधर आ गई है, तो इसलिए आपको खुशबू आ रही है। तो भगवान ने सारे पार्षदों को बुलाया, और पंगत से पंगत जो है उन्होंने लगा दी, बहुत सारी पंगत लगा दी, और चालू हुआ भंडारा, है ना। कितना समय हो गया, समय हो गया है भाई, पूरा तो ये आज भी नहीं होगा। अभी कबीर जी के साथ बहुत मजे करेंगे भगवान इसमें, है ना। कबीर जी कहाँ छुप रहे हैं, ये कल सुनते हैं अपन, है ना, आज रहने देते हैं, क्योंकि आगे भी काफी चरित्र है, अभी कबीर जी का होगा नहीं, शायद कल भी हो तो हो पूरा। चलिए साहब कोई बात नहीं, समय की सीमा है, नहीं होगा पूरा, कल ही लेते हैं ना। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा राधा रमन रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। जय। रमण नाम हरि संकीर्तनम यस्य गोविंद सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिम परम। हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो जय बांके बिहारी लाल की। बोलो की राधा जय। गोविंद देव सरकार की। सरकार की अर्जुन के जय। सखा भगवान श्री कृष्ण की। मीरा के गिरधर नागर की। सूर के घनश्याम की। वृषभानु सुता राधा रानी की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जानकी माता की। गौ माता की। धरती माता की। साधक संजीवनी की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री श्री भक्तमाल की। सब संतों की। सब भक्तों की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सबके चरणों में बंदन। हम मिलते हैं अगले मंगलवार को। कल तो शायद नहीं ले पाएंगे, लेंगे तो बता दूंगा, बाकी मंगल को लेते हैं ना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।